हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या चीज़? रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना। जैसे लेट ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। जैसे कोई ए वेक्टर है, हमने कह दिया ओ पी इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो इसको रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। हम क्या करते हैं, ये ओ पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। कहाँ? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इसको कह दें क्यू। ये कंपोनेंट हो गया, हमने कह दिया ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, और ये कंपोनेंट हो गया अलोंग वाई एक्सिस ए वाई। जैसे इसमें है वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। ये आई यूनिट वेक्टर को करता है रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, ये किसको करता है? जे यूनिट वेक्टर को। अब जैसे ट्राइंगल ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री तो आती होगी सभी को। जैसे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। देखिए, सबसे पहले कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ओ क्यू अपॉन ओ पी। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? ए एक्स लिख दें। क्या लिख दें? ए एक्स। और ओ पी की जगह ए। वेक्टर का निशान हटा दें क्योंकि कॉस थीटा हमेशा मैग्नीट्यूड में लेते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर? दिस इज से इक्वेशन 1। सिमिलरली साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि पी क्यू ओवर ओ पी। पी क्यू ओवर ओ पी। पी क्यू कितना? ए वाई। ओ पी कितना हो गया? ए। तो ये रिजल्ट मिल गया आपको कितना? ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को और 2 को इनका स्क्वायर करके और ऐड कर देंगे। जैसे स्क्वायरिंग इक्वेशंस 1 and 2 and then adding, क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा आपका? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना देता है? 1। तो इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये उस वेक्टर का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम आल्सो इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दें किससे? फर्स्ट से, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? ए वाई ओवर ए एक्स। ये कितना हो गया? ए साइन थीटा। ये कितना हो गया? ए कॉस थीटा। कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमें मिल गया टेन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
ए वाई ओवर ए एक्स, हमें मिल गया थीटा tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कोई फोर्स दे रखा है, कोई फोर्स दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इसको कहते हैं 16 न्यूटन, और इधर से ये कहते हैं P, दिस इज से P। ये एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे कहा जाए कि इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल PX और PY निकाल लीजिए, यानी कि इसको रिजॉल्व करिए, इस फोर्स को 16 न्यूटन को, जो कि दे रखा है पॉजिटिव x एक्सिस से, यानी कि थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इसको रिजॉल्व करना है। तो हमने क्या बताया था, हमेशा जिससे थीटा लगा होता है वो कंपोनेंट क्या देता है, PX इज इक्वल टू P cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए PX किसके बराबर हो जाएगा, P cos थीटा। तो ये P की जगह लिख लीजिए 16 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि √3/2, यही तो होती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो, 2 से 16 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 8 16 √3 न्यूटन। तो हमेशा अब ऐसे ही सिमिलरली PY निकाल सकते हैं। सामने वाला ये देता हमेशा P cos थीटा, हमेशा याद रखो जिससे थीटा लगा हुआ होगा वो cos कंपोनेंट देता है, और सामने वाला साइन देता है, तो इसको हम लिख सकते हैं P sin थीटा। ठीक है। तो सिमिलरली PY ये किसके बराबर है, P sin थीटा। तो P sin थीटा P कितना है 16 sin 30 होता है 1/2, तो 16 इंटू 1/2, तो ये 8 न्यूटन, यही तो हो गया। तो आप ये याद रखिए नोट करके, ये कभी भी कोई है ए, तो ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हमने कह दिया यहाँ पर वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमेशा जो AX है ये किसके बराबर होता है, A cos थीटा, और ये जो होता है AY ये किसके बराबर होता है, A sin थीटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे ही हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में खूब यूज़ होता है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने मान लिया लेट कोई वेक्टर P है, मेक्स, let any vector P makes an angle theta with q vector and their resultant इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कौन सा, R वेक्टर, makes an angle beta with P vector as shown in figure, देखिए फिगर देखिए, जैसे कोई वेक्टर है ये P वेक्टर, ठीक है, ये आपका है Q वेक्टर। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइए,
ये इस कितना एंगल बना रहा है पी वेक्टर से, थीटा। क्लियर? कितना बना रहा है? थीटा। और इनका दोनों का रिजल्टेंट आर, ये देखिए ये आर और ये पी से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। क्लियर? इसको आप नाम दे दीजिए ए, बी और सी। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो इसको कह दीजिए डी। क्लियर? अभी आपने पढ़ा रिजॉल्व करना क्यू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यू साइन थीटा। एक बार फिर सीख लीजिए। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लिया? बी सी डी, बी सी डी। देखिए कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? बी डी अपॉन बी सी। तो कॉस थीटा बी डी, बी सी कितना है? क्यू। तो बी डी हमारा कितना आ गया? क्यू कॉस थीटा, जो अभी सिखाया था इससे पहले। क्या आ गया? बी डी क्यू कॉस थीटा। तो हमने बी डी की जगह रख दिया क्यू कॉस थीटा। ऐसे ही सी डी, ऐसे ही देख लीजिए। अगेन देखिए, अगेन साइन थीटा, इसी ट्राइंगल की बात हो रही है। तो सी डी कितना हो जाएगा? सी डी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सी डी ओवर बी सी। ठीक है? तो साइन थीटा सी डी और बी सी, बी सी कितना है? क्यू। हमने क्यू लिख लिया। क्या लिख लिया? क्यू। तो सी डी कितना हो गया? क्यू साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। अब देखिए, यानी कि दो वेक्टर हैं, P है, Q है, इनके बीच एंगल कितना है? थीटा। तो इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। ये Q कॉस थीटा देता है, ये Q साइन थीटा देता है। ठीक है? अब हमने यानी कि बी डी दिस और सी डी दिस। अब ट्राइंगल ले लें आप ए सी डी। ये राइट हैंड ट्राइंगल है। क्या चीज़ है? राइट हैंड ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ए सी और ए डी और सी डी। तो ये आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए डी को आप लिख सकते हैं ए वी प्लस बी डी, ए सी स्क्वायर, यानी कि ए डी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर। ये ए डी को हमने कैसे लिखा? ए डी को लिखा हमने ए वी प्लस बी डी। देखिए ये ए डी है, तो ये हो गया ए बी और बी डी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए सी क्या दे रहा है? आर स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आर है, रिजल्टेंट आर है, उसका मैग्नीट्यूड आर है। और ए बी हमें क्या दे रहा है? ए बी पी। और बी डी कितना है? क्यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस सी डी क्या दे रखा है? क्यू साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 1। हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा और इसका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ये 1 हो गया, तो हमें रिजल्ट मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या मिल गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये इट मे बी आल्सो रिटन एज दिस फॉर्म। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये हमने ऑलरेडी कितना मान लिया है, बीटा। अब देखिए बीटा, बीटा एंगल ही तो माना है रिजल्टेंट का, किसके साथ, पी वेक्टर के साथ। तो tan अल्फ़ा, tan बीटा, सॉरी बीटा, देखिए ये बीटा है, तो ये परपेंडिकुलर यानी सी टी ओवर ए टी, यानी कि ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी डी ओवर ए टी। अब देखिए सी डी लिखा, ए डी को ब्रेक कर दिया, ए बी प्लस बी डी, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया tan बीटा। हमें रिजल्ट क्या मिला, tan बीटा। सी टी को हम रिप्लेस कर दें क्यू साइन थीटा से, किससे, क्यू साइन थीटा से। ए बी को हम रिप्लेस कर दें पी से, और ये कितना हो गया, बी डी क्यू कॉस थीटा, यही तो हो गया क्यू कॉस थीटा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बीटा tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है, सभी समझ गए होंगे, सभी समझ गए होंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या क्वाड्रिलेटरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही है रिलेटेड। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो मैं फिगर से समझाऊंगा, डेरिवेशन यही है। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें, ये भी कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल लॉ। क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल लॉ ऑफ वेक्टर, क्वाड्रिलेटरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्वाड्रिलेटरल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हमने बताया था, जैसे ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा, और इनका रिजल्टेंट है ये क्या है, आर, और ये एंगल कितना है, बीटा, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्यू है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दें जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा क्यू वेक्टर को, और एंगल क्या होगा इसका, थीटा। क्लियर, एंगल क्या होगा, थीटा। और ये अब देखो, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ। इसको क्वाड्रिलेटरल लॉ भी कह देते हैं। यहाँ से अप्रूव करने के लिए भाई बिल्कुल सेम करेंगे, यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला। अब जैसे इसको हमने क्या कहा था, ए कहा था, इसको बी कहा था, इसको सी कहा था, इसको डी कहा था, इसको आप ई कहते हैं। और ये बी डी कितना आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा, और ये सी डी कितना आ जाएगा, क्यू साइन थीटा। बिल्कुल सेम प्रूफ है, यानी कि बिल्कुल सेम प्रूफ है प्रीवियस, यानी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि इसमें भी निकलेगा यही, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर, और जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट होगी बीटा, वो भी आ जाएगा tan इनवर्स, तो क्यू साइन थीटा ओवर p प्लस क्यू कॉस थीटा।
क्लियर, ये दो फार्मूले यूज़ होंगे। अब इसके स्पेशल केस पढ़िए। स्पेशल केस में देखिए, स्पेशल केसेस जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सेम। पहला फर्स्ट, अब कह रहे हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, किसके बीच में, बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, देन, यानी कि थीटा 0 है बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, देन तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, देखें, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो ये क्या देता है हमें, ये हमें देता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। क्या देता है हमें, यानी कि r हमें देता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और किस में, रूट में। तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ऐसी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी कि बीटा, यानी कि tan बीटा, हम क्या लिख सकते हैं, q साइन 0 डिग्री ओवर p प्लस क्यू cos 0 डिग्री। क्लियर, तो साइन 0 कितना होता है, 0, और cos 0 डिग्री हमने बता ही दिया कितना, 1। तो साइन 0 तो 0 किसी को भी मल्टीप्लाई कर देता है तो कितना देता है, 0। तो यहाँ पर tan बीटा ये हो जाएगा 0, और जबकि tan 0 की भी वैल्यू होती है कितनी, 0। तो tan 0, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो गया वो भी क्या दे रहा है हमें, 0 डिग्री। क्लियर। अब जैसे दूसरा एंगल हमने मान लिया, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो हम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। हमेशा याद रखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमेशा माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे तो भाई फार्मूला tan बीटा इज इक्वल टू क्यू साइन 90 ओवर पी प्लस क्यू cos 90 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी कि साइन 90 हमें क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू 1, और cos 90 हमें देता है कितना, 0। तो ये tan बीटा कितना हो जाएगा, q अपान p। तो जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है हमें यहाँ पर इस केस में मिलेगी बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q ओवर p। क्लियर, यानी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मिलेगी हमें कितनी, tan इनवर्स q ओवर p। एक और देखते हैं एंगल, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए थर्ड, यानी कि अगर इफ़ थीटा कितना है, 180 डिग्री, किस किस के बीच में है भाई, किस किस के बीच में, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो अब देखिए आर स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। कैसे निकालेंगे, cos 180 प्लस 0 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में जा रहा है। थर्ड में cos रहता है माइनस
और कॉस कॉस ही रहता है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 और तो कितना आ जाएगा -1। ये एंगल निकालना भी हम सिखा देंगे। अभी ऐसे ही लिख लीजिए, कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, तो ये एंगल निकालना आना चाहिए, क्योंकि कहाँ तक याद करोगे, तो r² = p² + q² - 2pq। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, p - q का होल स्क्वायर r²। तो r रूट ले लें, तो p - q का होल स्क्वायर, तो r हमें आ गया p - q। क्लियर। ऐसी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये भी देख लें, जैसे tan बीटा q sin 180 डिग्री और p + q cos 180 डिग्री। sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और इसकी वैल्यू तो आपने अभी देख ही ली, तो -q। तो ये tan बीटा ये भी हमें देगा क्या चीज़, 0। क्या देगा हमें, 0। तो यहाँ से देखिए tan बीटा tan 0 डिग्री की भी वैल्यू होती है 0, और tan 180 डिग्री की भी वैल्यू होती है कितनी, 0। तो यहाँ पर बीटा को हम लिख सकते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, आई होप समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।